नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे तेज प्रताप यादव की, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने 5 जयचंदों का नाम पहली बार खुलासा कर डाला है। जो 5 जयचंद हैं उनमें जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई जो है सुनील सिंह का भी नाम सामने आया है। तो पहले से लोग ये जान रहे थे कि संजय यादव है, रमीज नेमत खान है। अब जो है मुकेश रोशन का भी नाम तेज प्रताप ने ले लिया, और साथ ही साथ जो है सुनील सिंह का भी नाम लिया और शक्ति यादव का भी नाम लिया है। लेकिन सुनील सिंह को लेकर के आज फिर से तेज प्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि लालू यादव की बर्बादी का कारण जो है सुनील सिंह ही है, और पार्टी की बर्बादी का कारण भी सुनील सिंह ही है। सुनील सिंह को तेज प्रताप ने अपना चेला बताया है। कहा कि हमारे पीछे पीछे वो चला करते थे, आज हमसे ही सवाल करते हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि मेरे सामने वो खड़े हो जाए, यानी अपने पिताजी की इज्जत करते हैं, इसलिए सुनील सिंह को ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पप्पू यादव की। क्या पप्पू यादव जो है पुरानी खुन्नस लिए हुए हैं पटना के एसएसपी पर? वही उसी कारण से क्या पटना के एसएसपी ने उन्हें बेऊर जेल भेजा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ भाजपा की ओर रुख करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नए नवेले नितिन नवीन जो है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पटना पहुंचे। पटना के बापू सभागार में उनका स्वागत हुआ है, और जो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का कि जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हुई, इसी गाने से नितिन नवीन का स्वागत किया गया। तो बड़ा ऐलान भी नितिन नवीन ने क्या है किया है आज। तो क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, और पत्रकार हैं अश्विनी कुमार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव की। बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रहे कल ही से, आनंद फानंद में देर शाम यानी 8:30 बजे करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर सुनील सिंह उन पर आज हमलावर हो जाते हैं। विधान परिषद के बाहर जो है वो तेज प्रताप को लेकर के ऐसा बयान देते हैं जिस पर फिर से जो है तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए। आज तो बड़ी बात कह दी है तेज प्रताप यादव ने, अंदर की बात। देखिए, सुनील सिंह पर जो तेज प्रताप ने कहा कल, जो 8:30 बजे उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। अभी तक कहते थे कि जयचंदों की गिरफ्त नाम में नहीं है लेते थे किसी तेज, का। तेजस्वी, लेकिन नाम नहीं लेते थे। लोगों ने शक किया संजय यादव पर, कई बार उसका जो है आगे पीछे करके लोग नाम भी उछाला, लेकिन अन्य 4 लोगों का नाम जो है कोई नहीं जान पा रहा था कि कौन है। हालांकि सांकेतिक तौर पर मुकेश रोशन पर लोगों को शक हो रहा था, है ना, लेकिन खुलासा कोई नहीं कर पा रहा। तो तेज प्रताप ने खुलासा कर दिया और बता दिया कि देखिए ये 5 हैं, संजय यादव, रमीज नेमत खान, है ना, क्या कहता, शक्ति यादव, मुकेश रोशन और सुनील सिंह। यहाँ तक कह दिया कि सुनील सिंह जो है मेरे चेले थे, मेरे पीछे पीछे घूमते थे, आज हमको नसीहत देते हैं, हमको सीख पढ़ाते हैं, ना। तो उनको मतलब उनको एक तरह से चेतावनी दे दी। और उन्होंने यह भी कहा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, वो पहले भी कहते थे कि जयचंदों के कारण पार्टी की लुटिया डूब जाएगी, और पार्टी जो 25 सीट पर गई है उसके पीछे भी उन्होंने कहा कि वह जयचंदों के कारण ही पार्टी 25 सीट पर गई, और लालू यादव को भी सुनील सिंह ने ही बर्बाद किया। अब उनकी नहीं चलती है पार्टी में, उनकी पार्टी में नहीं चलती है ना। तो लालू प्रसाद नहीं चलती है, पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए तेजस्वी यादव। अब तो घोषित हो गए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, तो अब तो पूरी पार्टी उनके जिम्मे चली गई। नीतीश को, लालू प्रसाद को जो है उन्होंने भेज दिया। आप समझिए कि लालू प्रसाद जी तो किनारे हो गए, सारा काम जो है तेजस्वी यादव भी पार्टी का देख रहे हैं। तो सुनील सिंह ने उनको कह दिया था आज तेज प्रताप को कि ये बच्चा है, कि बातों को कोई गंभीरता से लेता है, बोलने दीजिए। तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, इसलिए हम थोड़ा कम बोलते हैं इन पर, तो वो ऐसे ही बोलते रहता है। मतलब क्या कहता है, तेज प्रताप की बोली को, तेज प्रताप के बयान को, तेज प्रताप के खुलासे को, है ना,
सुनील सिंह ने सीधे तौर पर नकार दिया। स्वाभाविक था कि तेज प्रताप बमक जाएंगे। उन्होंने सुनील सिंह ने यह भी उदाहरण दिया कि तेज प्रताप जो है, जब रघुवंश बाबू है ना, रघुवंश प्रसाद सिंह राजद में थे, वह जब अलग हो गए तो क्या कहा था तेज प्रताप ने कि एक समुद्र से एक लोटा पानी अगर कोई निकाल ले, चाहे निकल जाए, तो क्या इससे हद बिगड़ेगी पार्टी पर। और जब जगदानंद सिंह ने पार्टी की कमान संभाली और तेज प्रताप के लोगों पर नकेल कसने लगे, तो तेज प्रताप ने क्या कहा कि जगदानंद सिंह हमारी हत्या करवा देंगे, है ना। ये सब उदाहरण दे रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि मुकेश रोशन को क्या कहते थे, उन पर भी यही आरोप लगाया था कि वो हमको जान से मरवा देना चाहता है। तो ये सब आरोप भी उन्होंने आज लगाया जी। परिषदीय भवन में बाहर में मीडिया उनसे सवाल किया था कि आपको जो तेज प्रताप यादव आपको जयशंकर कहते हैं, इसी पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया, चेतावनी दे दी है ना कि नहीं आप थमिएगा, अपनी जुबान पे जो लगाम नहीं लगाएंगे तो आपको हम सुधार देंगे। जो तेज प्रताप अपने लहजे में जो बोलते हैं कि 2 मिनट तो आइए, उसी तरीके से सुधार देंगे सुनील सिंह को। उसका उत्तर जो है, ढेला मारेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, ये भी बोले थे सुनील सिंह। ढेला मारेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, है ना। इसी का जवाब हुआ पत्थर से दे दिया, है ना। तेज प्रताप ने ज्यादा बोलिएगा तो सुधार देंगे, ज्यादा बोलिएगा तो सुधार देंगे। अब क्या कहेंगे सुनील सिंह के तो पूरा जो है एक तरह से कहिए कि मिट्टी प्लीज कर दिया, फजीहत हो गई है, फजीहत कर दिया। तेज प्रताप तो बोलने में बेबाक है ही। क्या कहेंगे सुनील जी? देखिए, तेज प्रताप ठीक है, बेबाक है बोलने में, लेकिन क्या है ना कि जब से वो आरजेडी से अलग हुए थे ना, तो लोग उसमें थोड़ा सा परिपक्वता देख रहे थे। बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी उनसे, लेकिन थोड़ी परिपक्वता की उम्मीद थी। लेकिन फिर जो है सो तेज प्रताप अपने असली रंग में आ गए, ये कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब उन्हें भी बिल्कुल एहसास नहीं है कि किसको क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और उनके देख लीजिए, वो अचानक पार्टी का जो कार्यकारिणी रहता है वो भंग कर देते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को तुरंत हटा देते हैं। इससे ये साबित हो गया है कि अभी तक वो परिपक्व नहीं है, और परिपक्व ही है अभी तक। उनके में परिपक्वता आने में काफी समय लगेगा। अब रही बात सुनील सिंह को लेकर या 5 जयचंदों को लेकर, तो ये विवाद को हवा दे दिए जीतन राम मांझी। एक उन्होंने पोस्ट कर दिया एक्स पे, और मुझे कहने में ये नहीं लगता है कि जो जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं और एक पद पे हैं, केंद्रीय मंत्री के पद पे हैं, उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की चीजों को एक विवाद पैदा किया, क्योंकि उनकी आदत है विवाद पैदा करने की शुरू से। उनमें भी थोड़ा सा देखिए, जब भी वो बोलते हैं तो कुछ इसी तरह से बोलते हैं, कुछ ऐसा हरकत कर ही जाते हैं जो विवाद पैदा कर दे। तो उन्हीं के पोस्ट के बाद जो है ये विवाद पैदा हुआ, और उसके बाद आज खुल के उन्होंने जो है सो बोलना शुरू किया। अब रही बात जैसे सुनील सिंह को टारगेट करने की, तो तेज प्रताप की एक पुरानी आदत है उनके पार्टी में, खास करके आप देखे हैं तो उनकी जो साइकोलॉजी है उसको पढ़िए, तो वो नहीं चाहते हैं कि जो खास करके एक समुदाय, मुझे बोलने में ये कहीं से कोई थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं है कि राजपूत समुदाय को वो पसंद नहीं करते हैं अपनी पार्टी में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पार्टी में वो लीड करने लगते हैं। अगर और लालू जी के करीबी देखिए तो हरदम संघर्ष के साथ जब भी जो साथी रहे हैं, आप शुरू से देखिए तो ब्राह्मण और राजपूत ही, एक जो उनके सलाहकार हुआ करते थे, सर मेरा नाम उनका भूल रहे हैं, रघुनाथ झा, एक वो हुआ करते थे। और उनके बाद हमेशा हर संकट में खड़ा रहने वाला कोई रहा है तो वो राजपूत ही रहा है। आप देखिए, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो रघुवंश बाबू हो, और चाहे फिर आप सुनील सिंह हो। इधर भी जब जब राजद परिवार पे संकट आया है, ईडी हो या सीबीआई का छापा हो, तो सुनील सिंह आपको हमेशा वहां दिखे। राबड़ी आवास पे जब भी छापा पड़ा, आरजेडी की जब बुरी गति हुई उसके बाद सब हतोत्साहित थे। और राजद परिवार में रोहिणी का जो ड्रामा, मतलब कि पारिवारिक ड्रामा कह लीजिए, जो उथल पुथल थी, पारिवारिक उथल पुथल थी, उसके बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति दिखा रहा जो उनके करीब आया, जो एकदम समझिए कि पॉलिटिक्स से वो साइड हो चुके थे अपनी सेहत के कारण, जगदानंद सिंह, लेकिन वो आए विषम परिस्थिति में अपने मित्र को जो भी सांत्वना देने कहिए या जो भी कहिए वो आया। और उन्होंने यह भी एक विवादित बयान दे दिया था, इसको आप भी जिक्र कीजिए। उन्होंने एक विवादित बयान भी दे दिया था, जो रोहिणी आचार्य घर छोड़कर चली गई और उन्होंने कहा था कि हमको चप्पल दिखाया गया था, तो उन्होंने यह भी बयान दिया था कि एक विवाहित लड़की तो नैहर में क्या करती है, अपना ससुराल जाती है, तो किया। यह भी बड़ा विवाद इस पर हुआ था।
यह भी बयान जगदानंद सिंह ने ही दिया था। उस पे जाएंगे तो बहुत बातें हैं विवाद को लेके उस पे, क्योंकि हम जिस तरफ थे वो उस समय उन्होंने सांत्वना के साथ साथ यह भी बयान दिया, संकट के समय वो खड़े जरूर रहे थे और राजद के साथ देखिए ये लोग खड़े रहते। रघुवंश नारायण सिंह भी जब तक सक्रिय राजनीति में थे तो उन्होंने मतलब बहुत भरपूर साथ दिया। और आज सब जानता है कि जो मनरेगा जो है सो वो उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्हीं का वो सोच था और बहुत गोल्ड मेडलिस्ट आदमी थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। तो राजद के साथ जब लालू यादव के साथ जो इन खास करके इन राजपूतों की सक्रियता रहती है तो वहां तेज प्रताप की पूछ कम हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है कि तेज प्रताप को शुरू से लोग नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेते थे राजद में भी, और उसके बाद थोड़ा सा लोग सीरियस लेने लगे, लेकिन फिर अब देखिए स्थिति क्या है। तो तेज प्रताप को वो खटकता था, इसलिए कभी जगदानंद सिंह पे उनका उल्टा बयान देना, कभी सुनील सिंह पे। अब बताइए जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि सुनील सिंह हमारे पीछे पीछे घूमते थे और सुनील सिंह बच्चे हैं, तो सुनील सिंह का बैकग्राउंड आपको भी पता है बढ़िया से। जिस हिसाब से सुनील सिंह के बारे में तो बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब और जब से सुनील सिंह राजद के साथ गए और उनके साथ जुड़े हुए हैं उस समय तेज प्रताप बहुत परिपक्व ही नहीं थे और बहुत बड़े स्टार भी नहीं बन चुके थे कि जो लगता है कि जो उनके पीछे पीछे घूमने से सुनील सिंह को कुछ खास फायदा होने वाला था। तो ये तेज प्रताप की आदत हो गई और धीरे धीरे जिस हिसाब से वो मतलब उनको संयम रखना चाहिए था, नहीं तो जिस हिसाब से वो बौखलाहट में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए आगे चल के घाटा देगा उनको। क्योंकि एक उम्मीद जगी थी कि जब लालू जी उनके यहाँ गए थे तो एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, कुछ ना कुछ राजनीति में उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद बौखलाहट में कभी मोदी के संख पे टिप्पणी करने लगते हैं, अब जयचंद्रों का नाम लेके खुलासा हुआ और मुकेश रोशन से उनकी जो कटुता है वो जगजाहिर है। सीट को लेके शुरू से ही दोनों में तकरार चलती थी और संजय यादव और रमीज पे इसलिए वो उंगली उठाते हैं बार बार कि जो संजय यादव रमीज एक अपनी नीति लेके चलते थे और उस नीति से तेज प्रताप यादव बाहर थे। और जो तेज प्रताप का आरोप है कि उनके कारण ही परिवार से उनको बाहर निकाला गया, तो आप अगर थोड़ा सा जाके सच्चाई के रूप में देखिए तो वो जो पोस्ट आया था, अगर तेज प्रताप का अकाउंट हैक हुआ रहता और जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं वो तो उनको तो तुरंत पता चल जाना चाहिए था। वो पोस्ट उन्होंने कब डिलीट किया, जब लालू प्रसाद यादव ने एक्स पे एक पोस्ट लिखा कि उनको परिवार से निष्कासित किया जाता है, उसके बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट किया और सामने आके बोला कि जो हमारा अकाउंट हैक हो गया था। जो आप समझ सकते हैं कि जो तथ्यात्मक रूप से कितना कारगर सही होता है ये सब आदमी समझ सकता है। तो तेज प्रताप की फिलहाल यही स्थिति है और अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर परेशानी उन्हीं के लिए होगी। चलिए, पटना एसएसपी ने जो है पप्पू यादव को जेल भेजा है। आज सुनवाई भी थी, हालांकि टल गई। पप्पू यादव को लेकर के जेल से बाहर आएंगे कि नहीं, तो नीट के बहाने ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव जो है पुलिस पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं क्या? एसएसपी और पप्पू यादव की तनातनी चल रही है, क्योंकि अंदर खाने ये खबर आई है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की पहले से प्लानिंग चल रही थी। जनवरी महीने से ही ऐसी योजना पुलिस की थी जब वह नीट कांड हुआ था उसी समय से, क्योंकि पप्पू यादव ज्यादा आक्रामक थे और पुलिस पर ज्यादा प्रहार कर रहे थे, पटना पुलिस पर। तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी की योजना जनवरी माह में ही बन रही थी, क्योंकि वो पुराना केस था, उनका केस सबका खाला गया, उनकी हिस्ट्री ली गई, केस हिस्ट्री में ये मामला पकड़ाया है ना, जो 31 साल पुराना रंगनारी का मामला था, जबरन जो है घर पर कब्जा करने का मामला था। तो इसी केस में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि वह ना कोर्ट में सरेंडर कर रहे थे, ना ही कोर्ट के वारंट की जो है सीरियस ले रहे थे। यहाँ तक कि उनके घर की कुर्की जब्ती के लिए भी आदेश हो गया, लेकिन उनको उनमें कहीं से कोई सीरियसनेस नहीं आ रहा था। पप्पू यादव तो अपने ये में चल रहे थे, उनकी योजना तो थी दिल्ली में जो कल हुआ पीड़िता के परिजनों के साथ मिलकर जो वहां प्रदर्शन हुआ है ना, तो पप्पू यादव तो ये चाह रहे थे कि इसको हम नेशनल इशू बना दें बिहार के इस मामले में। इसलिए देख रहे हैं कांग्रेस के सब लोग आ गए। आज जो है अभिषेक रंजन चनपटिया से कांग्रेस के विधायक, वह भी इस मामले को उछाल दिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर, विधानसभा में उन्होंने उछाल दिया इसको आज। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी चाह रही थी कि इस मामले को केंद्र में लाया जाए और पप्पू यादव को मोहरा बना रही थी कांग्रेस। और पप्पू यादव वहां पहुंचते, कांग्रेस की भी दिल्ली में होती और फजीहत होती किसकी, तो यहाँ एनडीए की सरकार की होती, नीतीश कुमार की होती। वो तब भी हो ही रही है। नहीं होती है, वो तो केंद्र में होती। हालांकि केंद्र में प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो रंग नहीं पकड़ सका जो पप्पू यादव पहुंचते
और कांग्रेस के लोग पहुंचते, तो रंग दूसरा हो जाता। दिल्ली में प्लानिंग हुआ, ये भी लेकिन है, कल रविवार का दिन था और पप्पू यादव जिस तरीके से गिरफ्तार हुए तो हर जिले से प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पप्पू यादव के समर्थन में नीतीश कुमार का पुतला भी फूका गया। तो वो ये तो रणनीति के तहत जो है ये किया जा रहा है, मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए। बड़ा बनाने को नीट तो छात्रा मामले में अपना नाम वो उसमें भुनाना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव ने उठाया है, न्याय हम दिलवा के रहेंगे। कांग्रेस इसको उठाना चाह रही है। कांग्रेस लोग देख रहे हैं, यहाँ भी किया था प्रदर्शन कल, जी पुतला भी फूका था मुख्यमंत्री नीतीश जी, कुमार। हर जिले से, हर राजधानी से, हर हाँ, जगह से ये कांग्रेस तस्वीर आई कांग्रेस एक इसको साथ। हाँ, कांग्रेस इसको जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दिल्ली में भी किया प्लानिंग हुआ, थी। लेकिन पप्पू यादव की जो थी रणनीति वह कुछ और थी। वह पार्टी और सही मायने में जो है नीट छात्रा के लिए न्याय की मांग नहीं कर रहे थे, तो अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। 2024 की घटना है जब कार्तिकेय शर्मा पूर्णिया के एसपी हुआ करते थे और पप्पू यादव को जो है लॉरेंस गैंग ने धमकी दिया था। अब पप्पू यादव है तो वो कर रहे थे कि हमको धमकी मिल गई, सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जेड प्लस सुरक्षा के लिए प्लानिंग वो के मांग तहत कर वो रहे भी थे। कर रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए हमको जेड प्लस, है ना। लेकिन एसएसपी तो तेज है, वो भी पुलिस अधिकारी तेज होता है, तो एसएसपी पूर्णिया में थे। पूर्णिया में जो एसएसपी रह जाएगा उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है क्राइम के मामले में। तो उन्होंने इस पर छानबीन की और पकड़ा गया पप्पू यादव के गुर्गे, है ना। उनकी पार्टी में थे राम बाबू यादव। कहाँ? भोजपुर में पकड़ा, बताइए। अब भोजपुर से लॉरेंस गैंग का आदमी बनकर धमकी देता और उसको एवज जो पैसा भी मिला, ऐसी भी खबर है कि उसको पैसा भी मिला है। क्या मिला नहीं मिला वो तो अलग मसला है, लेकिन पैसा भी उसको मिला ये सब करने के लिए। और दूसरे बार में उनको ये भी किया गया था कि दोबारा धमकी दोगे तो और पैसा और और कांग्रेस ज्यादा में 2 लाख पद भी देने की मिलेगा। बात थी दूसरे बार में। 2 लाख तो रुपए और कांग्रेस में पद। ये सब जो कांग्रेस में पद, पप्पू यादव कांग्रेस में कैसे पद दिलवा देते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं आला कमान से इनकी सांठगांठ है अंदर अंदर। तो ये सब बातें भी आ रही थी, तो इसीलिए जो है पप्पू यादव जैसे ही आया कि पटना के एसएसपी ने भी उस मामले को मान लिया। जैसा कि थाना वही क्या कहता है चित्रगुप्त नगर थाना की जो है थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने कहा ना भाई कि यह जो है कुछ नहीं मामला है, ओवरडोज कर ली नींद की गोली का इसलिए ही मर गई। उसके बाद पप्पू यादव इसको रंग देने में लगे कि एसएसपी भी कैसे मान गया, जब जैसे ही पीएमसीएच की रिपोर्ट आई कि पप्पू यादव इसको रंग देने लगे कि पुलिस इसको जो है दबाना चाहती है, पुलिस एसएसपी भी उसी पर बोल दिए, है ना। तो देखे कि यह बढ़िया मौका मिल गया पुलिस को, इसको रगड़ो। अब चले गए जहानाबाद भी, सबसे पहले वही गए पप्पू यादव जी, लेकिन इसके पीछे की कहानी तो कुछ और है। वो चाह रहे थे किसी बहाने एसएसपी से बदला लिया जाए, पुराना खुन्नस मिटाया जाए। उनके ही कारण उनको जेड प्लस की सुरक्षा जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको नहीं मिल सकी, इसीलिए खुन्नस निकाल रहे थे। लेकिन अब ऐसा फंस गए हैं कि अब खुद जेल की हवा खा रहे हैं। आज उनको जमानत मिलनी थी, लेकिन कोर्ट में किसी वजह से ना उनको जमानत नहीं मिल सकी, तो अब वो झूलेगी। पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों होती है ना, कष्टकारी। वही पप्पू यादव के साथ हो गया। दोस्ती तो नहीं निभा सके, दुश्मनी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नितिन नवीन जो है आज पटना पहुंचे और पटना में उनका जबरदस्त जो है स्वागत हुआ। पूरे पटना में जो है पोस्टर बैनर लगे हुए थे उनकी स्वागत में, और साथ ही साथ बापू सभागार में एक गाना बजता हुआ सुनाई दिया कि नीतीश और मोदी की जोड़ी जो है हिट हुई। तो यही गाना कमोबेश हर जगह बजता हुआ नजर आ रहा है आजकल भाजपा के मंचों पर। खूब भगवा गमछा लहराते हुए लोग नाचते हैं, कार्यकर्ता समर्थक। नितिन नवीन ने कुछ बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं आकर के, क्या रहा वो? देखिए नितिन नवीन बहुत यहाँ आए, बड़ा उनका स्वागत हुआ है ना जी। एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक जगह जगह जो है तोरण द्वार भी बनाया गया था, उनका स्वागत भी लोगों ने किया। लेकिन बापू सभागार में भव्य स्वागत उनका किया गया। और ये गाना जो खूब बढ़िया से बज रहा था, जोड़ी मोदी नीतीश के, है ना, बनल रही कैसे करके गाया है पवन सिंह। तो गाना
सही बात है, गाना तो देख सुन के लोग झूम उठता है ना। तो इसीलिए बापू सभागार में इस गाना को बजाया जा रहा था, ताकि लोग जो आए हैं उनके समर्थक वह पूरे तरह से झूमते रहे और गमछा भी लहरा रहे थे। गमछा लहराने की परिपाटी जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोकामा में जो नया पुल बना है उसका जिस समय निरीक्षण कर रहे थे तो पुल पर से ही उन्होंने गमछा लहराया था। वही गमछा जो है उनका लहराना, वही गमछा अब भाजपा के हर एक कार्यक्रम में लहराते रहता। उसके बाद भी मोदी जी ने एक और बार गमछा लहराया, वो था पटना में के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का। इस बार जो शपथ ग्रहण हुआ था पिछले साल 25 में विधानसभा चुनाव के नतीजे में, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहरा दिया था जी। तो भाजपा वालों का यह जो है अब हो गया फैशन कि जहां भी कार्यक्रम हो वहां गमछा। हालांकि नितिन नवीन जो है अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त वो भावुक भी नजर आए, कहे कि बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनकी उंगली पकड़ करके हम जो है राजनीति सीखे हैं, ये राजनीति में आए हैं, तो भावुक क्षण भी उनके लिए था। पिता के निधन के बाद पिता को भी याद करके भावुक हुए हैं। देखिए तो भावुक होने वाला क्षण तो था ही था, कितना बड़ा पद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कितने बड़े बड़े नेता इसके लाइन में लगे हुए जी। कोई कह रहा था उस समय कि आरएसएस कोटे से लोग आएंगे, आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं लगे हुए। कोई कह रहा था कि बिहार का ये बनेगा तो उत्तर प्रदेश का ये बनेगा, है ना, महाराष्ट्र के ये बनेंगे तो नहीं। इन सबों को भी लोग खारिज करते थे, कहते थे नहीं इस बार दक्षिण भारतीय को ही कमान दी जाएगी, है ना। ये सब बातें भी चल रही थी। उन तमाम बातों के बीच में जिस तरह से नितिन नवीन का नाम चुना गया और उनको बना दिया गया, शुरुआत में तो कार्यकारी थे और अब फुल फ्लेज हो गए हैं, है ना। तो ये जो हुआ है तो स्वाभाविक है कि यह एक भावुक क्षण है। बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए थे, कुर्सी की ओर उनकी निगाह थी, लेकिन सबको धत्ता बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को ले लिया, अपना मोहरा सेट कर दिया कि ना अगर संघ का होता है तो दबाव सरकार पर बनेगी और अगर किसी नेता को लिया जाता है तो गुटबंदी बढ़ेगी पार्टी में। इसलिए नितिन नवीन का नाम सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना गया। तो नितिन नवीन का स्वाभाविक है जी भावुक होना। तो अब भावुकता से निकलना होगा सर, उनको भावुक होने का समय खत्म हो गया। क्योंकि जब आपको पद मिल जाता है ना तो आपके पद की उस पद की गरिमा को और जो दायित्व है उसका निर्वहन जरूरी होता है। अब जो बीत गया सो बीत गया, बड़े बड़े नेता थे लाइन में थे, आपने काबिलियत देखी। दायित्व का निर्वहन जो है ये तो अगर कहा जाए ये तो सिर्फ एक महादेव है, पूजा तो पुजारी करेगा जो भी है सर, लेकिन नहीं सुन लीजिए, पूजा तो पुजारी करेगा, जो है अच्छा तो दूध जो भी चढ़ेगा वो पुजारी चढ़ाएगा, तो ये वही है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं सर, देखिए वही है, देखिए बताते हैं वही महादेव है पार्टी के। इस पे हम थोड़ा सा काटेंगे, थोड़ा सा काटिएगा कि महादेव है पार्टी के और पूजा करने वाले तो दूध को पुजारी है वहाँ, जो इनकी पूजा करेंगे और इनकी पूजा करने के बाद जो मंत्रोच्चारण होगा वही जो है सभी के लिए संदेश होगा, तो नहीं पार्टी के सभी लोगों के लिए। तो महादेव को भी अपने तीसरे आंख खोलने की जरूरत होती है जब ऐसा होता है। अब वो वक्त है अभी उनके लिए, क्योंकि उनके सामने आगे बंगाल का बड़ा चुनाव है और आप देखिएगा अगर वो सक्रिय होके ठीक ढंग से उस पर काम नहीं करेंगे ना और बंगाल चुनाव में अगर भाजपा को उल्टा रिजल्ट का सामना करना पड़ा तो सीधे सीधे टारगेट हो जाएगी। बंगाल चुनाव में नितिन नवीन कहाँ जा रहे हो? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका है वो तो निभाना पड़ेगा। वो तो जाएंगे जब इन लोगों का निर्देश होगा, तो टारगेट कौन होंगे? इन लोगों का निर्देश होगा तो नितिन नवीन वहां जाएंगे। अभी जो है ऐसा कोई निर्देश नहीं आया होगा। ऐसा है ना सर कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जब अगर चुनाव लड़ती है तो उसमें निर्देश की जरूरत हो, तो हमको नहीं लगता है कि जो निर्देश की जरूरत होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो वहां जाना अनिवार्य होगा ही होगा पार्टी को एक बढ़िया मैसेज देने के लिए और एकजुट रखने के लिए। आपका कहना हम समझ रहे हैं सर, लेकिन जो दायित्व मिला, जो दायित्व इनको मिला है, क्या वह दायित्व इनको इनकी कर्मठता, इनकी पार्टी में इनकी योग्यता या इनके योगदान के कारण इनको मिला है? तो अब हमको बोलिए, अब आप कह सकते हैं
क्यों? अब पूछिए तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि भाजपा में भी ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह होता है। मोदी, शाह चाहे अन्य लोग, उनकी एक अपनी उम्र होगी, धीरे धीरे उस चीज के प्रभाव से निकलेगा और नए प्रभाव में नए लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश होगी। तो कई और देखिए, ऐसा नहीं कह इनसे सकते, सुन लिए नहीं, इनसे कई जुझारू लोग पार्टी में हैं, युवा में। बिल्कुल है, ऐसा नहीं। देखिए, जो पार्टी में शुरू से, हम ही नहीं कह रहे जो तेरा और जो सिंधिया के बारे और में, रही पिताजी कांग्रेस और रही बात सर कि जो नितिन नवीन को अचानक उठा के बैठा दिया गया, तो ऐसा भी नहीं। नितिन नवीन पे प्रधानमंत्री की जो नजर है ना, वो 2010 से ही है, मंथन के बाद बनाया 2010 से ही है। और आपको मैं बता दूं कि जो वो भोज हुआ था जिसमें क्या बोलते हैं, मोदी और नीतीश की जो फोटो को लेकर जो चर्चाएं हुई थी और जो भोज रद्द किया गया था, तो उस समय वो फोटो और उस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेशन में 2 आदमी थे, एक नितिन नवीन थे और एक संजीव चौरसिया थे। तो उसी समय से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, माफी चाहेंगे, नितिन नवीन की जो है सो निकटता उसी समय से बढ़ी हुई थी। और उसके बाद आपको भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार से कैसे, जब नीतीश कुमार उस तरफ चले गए थे, तो किस मुखरता के साथ नितिन नवीन ने लड़ा था, उनसे जवाब दिया था उनको। तो ऐसा नहीं। और उसके बाद उनको जब छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया, तो वहां का रिजल्ट पॉजिटिव रहा, संगठन में कई पद को उन्होंने सुशोभित किया है। तो उस आधार पे आप ये स्पष्ट रूप से आप ये नहीं कह सकते कि जो किसी को उठा के ऐसे बना दिया ऐसा अगर संगठन में युवा मोर्चा की थे, ठीक, तो संगठन के जो युवा के जो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी है तेजस्वी सूर्या रहे थे। हाँ, उनको क्यों नहीं बनाया गया? इन्हीं को क्यों बनाया गया? अब बताइए। अब इसका जबकि सुनिए, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में चुनाव है अगले साल, है ना? आप इसी साल आपको तमिलनाडु में है, आप जो कह के केरल में है, असम में है। सर, आप जिस आधार पे ये बोलना चाह रहे हैं ना, कि आपका कहने का अर्थ ये है कि जो इनको इसलिए बनाया गया है कि जो फैसला सारे मतलब मोदी और शाह लेंगे और ये एक प्रतीकात्मक रूप में रहेंगे। तो आपको बता दें कि कोई भी वहां बनता है ना, तो फैसला मोदी और शाह ही लेते। कितने भी दिग्गज वहां बैठे, ये भी कारण हो सकता है कि अति महत्वाकांक्षी जो नेता है उनको नहीं लाया गया और ऐसे व्यक्ति को लाया गया। ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को देखिए, नए लड़के को लाके एक अच्छा प्रयोग है और मेहनती आदमी है, कर्मठ आदमी। वैसे भी भाजपा आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर असम हो, वहाँ भी सब जगह जो है नए नए चेहरों को मौका दिया गया, चेहरों को पार्टी में भी उन्होंने ये प्रयोग किया जी। और रही बात तो चलेगा तो सर वही 2 आदमी का, आपको भी पता है, वहाँ कोई दिग्गज बैठ जाए। जेपी नड्डा भी बैठे हुए थे, तो चला तो नहीं का। नितिन नवीन का आज पटना में जोरदार स्वागत हुआ है, बहुत ही भावुक हुए हैं क्योंकि पटना के ही वासी है रहने वाले, और पटना अपनी धरती पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके एक बड़ा पद उन्हें मिला है, भाजपा की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए इतने सारे समर्थकों के बीच में वो आज भावुक नजर आए, अपनी बातों को भी कहा है। और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने भी कहा है कि बड़े ही गर्व की बात है हमारे बिहार के लिए कि यहाँ से एक लड़का निकल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बड़े पद पर गया। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप सुनील सिंह को अब जवाब देंगे, किस तरीके से देंगे वो देखना है, और सुनील सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा है कि ज्यादा बोलिएगा तो सुधार देंगे। तो जयचंदो का नाम लिया है, और भी तेज प्रताप के पास 1000 लोगों की लिस्ट है जो कि जयचंद, उनको भी वो कह रहे हैं, वो लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं उसका भी शायद तेज प्रताप आने वाले समय में खुलासा करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।